नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरे यूट्यूब चैनल राजा कनौजिया ही देख रहे हैं। आज बात करेंगे कि जो बिहार शिक्षक बहाली 2024 में फेज 3 यानी बीपीएससी 3.0 का जो बहाली मार्च में होने वाला है। तो आप सबको पता है कि 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आपका जो है सो फॉर्म फिल होगा। उसके बाद 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका एग्जाम होना सुनिश्चित हुआ है और नोटिफिकेशन बहुत जल्द यानी 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएंगे। तो आप सभी का क्वेश्चन है कि हो सकता है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीपीएससी 1 में और बीपीएससी 2 में भी ट्राई किए होंगे, तो उनको तो सब चीज़ पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन जो फ्रेश हैं, जो नया है या जो पहले से भी है उनको जो भूल गए हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा ले, और ताकि समय ज़्यादा बीपीएससी नहीं देती है, बहुत फास्ट काम करती है और बहुत जल्दी काम करती है। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पहले से जो शिक्षक नियुक्त हैं बीपीएससी 1 में और बीपीएससी 3.0 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नियोजित शिक्षक हैं वो अगर फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कोई विकलांग व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जो नए हैं अभी तक उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सभी चीज़ मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आधार कार्ड लगता है। आधार कार्ड ओरिजिनल, उसमें डुप्लीकेट वाला नहीं चलता है। उसका आपका 2 कॉपी ओरिजिनल स्कैन किया हुआ लगता है। उसके बाद 1 नंबर में आधार कार्ड हो गया। 2 नंबर में 10th का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो। अगर मार्कशीट के जगह सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, सर्टिफिकेट नहीं है तो ही मार्कशीट लगाइएगा। अगर सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट नहीं लगाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में बोला गया था हम लोग के समय, बीपीएससी 1.0 के समय, कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। आप सब जानते हैं बीपीएससी 1.0 में 1 से 5 के लिए प्राइमरी के लिए, तो मैं खुद इस एग्जाम में फिर बैठने वाला हूँ 6 to 8 के लिए। पिछला बार बैठा था तो 1 नंबर से मेरा छूट गया था, तो सोच रहा हूँ कि इस बार फिर बैठूँ, क्या पता मेरा हो ही जाए अंकिता इस बार। तो देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट। उसके बाद अगर आप 6 to 8 प्राइमरी के लिए हो गया, प्राइमरी के लिए तो 12th तक ही रहता है। अगर आप 9th 10th में जाते हैं तो उसके लिए बीए का सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो मार्कशीट। अगर 11th 12th में जाइएगा तो पीजी का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट। ठीक। उसके बाद सीटेट पेपर 1 से 5 के लिए, पेपर 2 6 to 8 के लिए, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, ठीक है ना, सर्टिफिकेट सीटेट का रहता है। उसके बाद स्टेट, अगर स्टेट पास है 9th 10th के लिए तो स्टेट पेपर 1, पेपर 2 11th 12th के लिए अगर किए हैं तो, नहीं किए हैं तो नहीं लगेगा, उसका भी थी सर्टिफिकेट। उसके बाद डीलेट का सर्टिफिकेट, 1 से 5 के लिए डीलेट का सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट है तो, नहीं तो मार्कशीट से काम चल जाएगा। और 6 to 8 ग्रेजुएशन के साथ है तो, अगर बीएड किए हैं, आपको बीएड किए हैं तो बीएड का मार्कशीट, सर्टिफिकेट या मार्कशीट, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं तो मार्कशीट लगा दीजिएगा। उसके बाद यह सब डॉक्यूमेंट तो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक सब डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी वालों को एनसीएल लगता है, और एनसीएल कब का, तो 1 साल के अंदर का एनसीएल होना चाहिए। उसके बाद एसी एसटी लगता है, एससी और एसटी का जो बनता है जाति प्रमाण पत्र वह, और ईडब्ल्यूएस वाले को जो बनता है 10% आरक्षण जो मिला था वो अपने भी जाति बनवा लेंगे। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बिहार के कैंडिडेट के लिए, अगर बिहार के कैंडिडेट महिला है तो महिला का निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, तो पिता के एड्रेस से बनेगा जहाँ उनका जन्म हुआ था, जो माता पिता हैं। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट में यूडीआईडी कार्ड देना है कि ऑफलाइन देना है कि ऑनलाइन देना है, तो तीनों में जो भी हो आप दे दीजिएगा। उसके बाद अगर नौकरी में है, बीपीएससी 1 में सिलेक्शन हो गया है या आप जो है सो नियोजित शिक्षक हैं तो आपको एनओसी बनवाना होगा, या किसी और विभाग में है, सेंट्रल विभाग में, रेलवे में है, एसएससी में है, बिहार पुलिस में है, तो जिस विभाग में उस विभाग से एनओसी का प्रमाण पत्र आपको बनवा कर देना होता है और स्कैन कॉपी अपलोड करना होता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उनका भी एक होता है पितृ पत्र का सर्टिफिकेट, तो वह भी आपको अगर है तो स्कैन देकर वहाँ पर डालना होता है। यह सब बात आप जान गए। और ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जब अतुल प्रसाद सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिएगा तो पूरे
अच्छी तरह से बताए हैं कि जो भी कैटेगरिया है, जो भी नियम कानून है, सब जो बीपीएससी 2.0 में जो था ना वही इसमें रहेगा। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। फेरबदल कब होगा? फोर्थ वाले में, बीपीएससी 4 में जो अगस्त में बहाली आने वाला है उसमें, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो जो बीपीएससी 1 और बीपीएससी 2 का जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट लगा है, जो प्रक्रिया था, सिर्फ इसमें भी वही प्रक्रिया है। क्योंकि यह बीपीएससी 1 में जो पूरा परीक्षा फल देना था उसके बदले में रिजल्ट नहीं देकर नया से फिर बहाली निकालकर एग्जाम लेकर वह बहाल पूर्ण किया जा रहा है। इसलिए इसमें कोई नियम का बदलाव नहीं होगा। जो पहला नियम बन गया उसी नियम पर यह फॉर्म फिल होगा और भराएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, और इस तरह का लिस्ट बनवा लीजिए और जल्द से जल्द मेहनत कीजिए, आप नौकरी लीजिए। मेरा बधाई है आप सबको, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।